करुणा की भाषा। किसी वन के आश्रम में एक ऋषि अपने शिष्य पारंगत के साथ रहते थे। पारंगत एक आज्ञाकारी शिष्य था। एक दिन ऋषि बोले, वत्स पारंगत, तुमने बहुत समय तक मेरी सेवा की है। इस अवधि में मेरे पास जो कुछ भी ज्ञान था वह सब मैंने तुम्हें सिखला दिया है। मैं बहुत समय तक इसी आश्रम में रहा। इस कारण मैं मात्र 2 ही भाषाएं सीख पाया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अनेक स्थानों का भ्रमण करो। इस अवधि में तुम संसार की अधिकाधिक भाषाएं सीख कर वापस आओ। आज्ञाकारी पारंगत देशाटन पर निकल पड़ा। उसने मन ही मन संकल्प लिया, मैं संसार की अधिक से अधिक भाषाएं सीख कर वापस लौटूंगा। पारंगत नए नए स्थानों से गुजरता रहा। लगभग 10 वर्ष बीत गए। उसने संसार की अनेक भाषाएं सीख ली और कुछ धन भी इकट्ठा कर लिया। सब कुछ लेकर वह गुरु के आश्रम की तरफ चल पड़ा। एक लंबी यात्रा के पश्चात वह आश्रम के समीप जा पहुंचा। उसने उत्साहपूर्वक आश्रम में प्रवेश किया, परंतु यह क्या, गुरुजी रुग्णावस्था में शैया पर पड़े थे। यह देखकर उसे थोड़ा दुख तो पहुंचा, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उसने गुरु को प्रणाम किया और अपनी बात छेड़ दी। गुरुजी, अब आपका शिष्य वह पारंगत नहीं रहा, बल्कि बहुत कुछ सीख कर आया है। ऋषि शांत भाव से सुनते रहे, फिर अपने टूटते हुए स्वर को संयत कर बोले, वत्स पारंगत, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? क्यों नहीं गुरुजी, आप आज्ञा तो कीजिए। ऋषि बोले, पुत्र, तुमने बहुत सारे स्थानों का भ्रमण किया है। क्या तुम्हें इन स्थानों पर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो बेबस, लाचार होकर भी दूसरों की मदद कर रहा हो? क्या तुम्हें ऐसी कोई माँ मिली जो अपने शिशु को भूखा देखकर अपना दूध रहित स्तन उसे पिला रही हो? ऐसे लोग तो पूरे संसार में मिले थे गुरुजी। शिष्य उत्साहित होकर बोला, क्या तुम्हारे मन में उनके लिए सहानुभूति जागी? क्या तुमने उनसे प्रेम के कुछ शब्द कहे? ऋषि का ऐसा प्रश्न सुनकर पारंगत सकते में आ गया। उसे ऋषि से ऐसे प्रश्न की कदापि आशा नहीं थी। वह बोला, गुरुजी, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करता रहा। मुझे इतना समय ही कहाँ था जो मैं ये सब करता। इतने वर्षों में मैंने 500 भाषाएं सीख ली हैं। इतना कहकर पारंगत ने गुरु की तरफ देखा और पाया कि उनके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान आकर चली गई। ऋषि बोले, वत्स पारंगत, तुम अब भी प्रेम, सहानुभूति और करुणा की भाषा में अपारंगत हो। यदि ऐसा ना होता तो तुम दुखियों का दुख देख मुंह ना फेर लेते। इतना ही नहीं, तुम्हें अपने गुरु की रुग्णावस्था भी नहीं दिखाई पड़ी। तुमने मेरा कुशल क्षेम जाने बिना ही अपनी कहानी छेड़ दी। इतना कहकर गुरु कुछ क्षणों के लिए रुके। उनका हृदय बैठा जा रहा था। वे अपने हृदय को संयत कर पुनः बोले, पारंगत, मैंने तुम्हें जिस उद्देश्य से देशाटन पर भेजा था वह पूरा नहीं हुआ। मैं तुम्हें करुणा की भाषा सिखाना चाहता था। हो सके तो यह भाषा भी अवश्य सीख लेना। इतना कहकर गुरुजी सदा के लिए शांत हो गए। पारंगत को भाषा सीखने का उद्देश्य समझ में आ गया। उसने अपने आप को करुणाशील और प्रेम स्वरूप बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। धन्यवाद।